वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागतम, सुस्वागतम। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा से, वैष्णव गणों की कृपा से हम कुछ दिनों से हमारे वैष्णव आचार्यों की गुण कीर्तन, उनकी चरित्रों को हम चर्चा करते आ रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्रों को श्रवण करके उनको हृदयंगम करना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो षड गोस्वामियों में अन्यतम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र हम श्रवण करते आ रहे हैं। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जब 12 दिन की रास्ते में पैदल चलते हुए वो पुरी में पहुंचे, श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो आलिंगन किए और आलिंगन करके बोले, कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर, और आपके पिताजी जो है वो विषय भोगी है, तो अच्छा हुआ आप उस जगह से निकल के आ गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ को लेके स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में थमा डाला। अब ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं विशाखा थे, विशाखा जी, ललिता विशाखा कृष्ण की सखियां, अष्ट सखियों में प्रसिद्ध सखी जो है सबसे प्रिय वो ललिता विशाखा। तो ये स्वरूप दामोदर कौन थे? विशाखा थे। तो उनके हाथ में रघुनाथ का हाथ देते हुए महाप्रभु कहते हैं, इनको स्वीकार करो पुत्र के रूप में, और कैसे? एक भृत्य के रूप में। यानी आपके पास जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसका उत्तराधिकारी कोई है तो ये रघुनाथ है, इनको आप दीजिए, और इनको भृत्य के रूप में इनको सिखाइए किस प्रकार से वो भगवान की सेवा कर सके। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शरण में रहे, और महाप्रभु उसके बाद गोविंद को भी कहे कि हे गोविंद, आप इनको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये बिना खाए पिए 12 दिन तक चलते हुए आए हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखिए। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी ने पुरी में रहे, महाप्रभु उनको बोले जाके महोदधि में स्नान करो, स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आप क्या करो, आके प्रसाद ग्रहण करो। तो ऐसे ही रघुनाथ क्या करते हैं, जाके महोदधि में स्नान करते हैं, स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करते, सुंदर दर्शन। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद वो आते गोविंद के पास, और गोविंद के पास क्या होता, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो महाप्रसाद, महाप्रभु जो लेके उच्छिष्ट रख देते हैं, वो प्रसाद गोविंद रघुनाथ दास को देते हैं, और रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करके बहुत ही आनंद और विभोर हो जाते थे। तो ऐसा 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 5 दिन गया, तो रघुनाथ सोचने लगे, हाय हाय, मैं घर बार छोड़ के आया और यहाँ आकर तो वापस विषयी बन गया, मैं वापस भोग विलास में लग गया। हाँ, मैं आया था किसके लिए, मैं कर क्या रहा हूँ? रघुनाथ सोचने लगे, मैं किसके लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ? भक्तों के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। हम किसके लिए ज्वाइन किए थे हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में, और कर क्या रहे हैं? जैसे रघुनाथ विचार करने लगे कुछ दिनों में, और ये प्रश्न हमने रोज पूछना चाहिए अपने आप को, मैं किसके लिए ज्वाइन किया हूँ इस संस्था में, भक्ति में क्यों मैं आया हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ? अगर प्रश्न करेंगे तो पता चलेगा हम भक्ति करने आए हैं, है कि नहीं? आप अगर ये प्रश्न करोगे कि मैं क्यों आया हूँ, इस भक्ति की लाइन में क्यों आया, तो एक ही है, हमको भक्ति चाहिए। इसके लिए हम आए हैं। फिर दूसरा प्रश्न करनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आया तो था भक्ति करने, मगर मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या पता चलेगा, मैं भोग विलास में लगा हुआ हूँ, भक्ति नहीं कर रहा। जबकि रघुनाथ दिन भर नाम जप करते थे, फिर भी अपने आप को क्या सोच रहे हैं, मैं भोगी हूँ। किसके लिए?
सिर्फ उन्होंने प्रसाद गोविंद से लेके खाते थे, वो भी महाप्रभु का प्रसाद मिलता था। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद महाप्रभु जब खाते, उसके बाद गोविंद उसको रघुनाथ को देते। फिर भी रघुनाथ क्या सोच रहे हैं, हाय हाय मैं कितना बड़ा विषय भोगी हूं, मैं घर बार छोड़ के आकर मैं विषय भोग कर रहा हूं। ये हम लोग का कितना बड़ा दुर्दशा है। हम आए थे किसके लिए, भक्ति की पथ में। हम जब ज्वाइन किए थे इस्कॉन में, किसके लिए किए थे? हम ना उस समय हमारा ये कोई भाव था कि मुझे धन चाहिए या मान सम्मान चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना क्या, ना घर द्वार। उस समय ऐसा कोई भी हमारा मूड नहीं था, कोई भी भाव नहीं था, ऐसा कोई इच्छा नहीं था। सही बात है, सही बात है। हम जब ज्वाइन किए थे, बिल्कुल यह है कि हम, हमारे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको कुछ चाहिए। मगर पता नहीं जैसे जैसे दिन का दिन हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमारे भाव पीछे जा रहे हैं। जबकि भक्ति के साथ साथ हमारे भाव भी बढ़नी चाहिए, भाव का क्या बोलते हैं, उन्नति होनी चाहिए। मगर हमारा भाव धीरे धीरे डिग्रेडेड हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। हम धीरे धीरे, पहले आए थे जब, तभी हमको सब बहुत अच्छा लगता, अभी हमको धीरे धीरे रुचि घट रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना लक्ष्य भूल गए। हम लक्ष्य भूल गए, हम दूसरा रास्ता पकड़ लिए। हम आए थे भक्ति करने, भक्ति चाहिए हमको। अभी हमको क्या चाहिए, हमको भक्ति भी चाहिए, साथ साथ में भक्ति कर रहा हूँ तो थोड़ा मान सम्मान भी चाहिए, भक्ति कर रहा हूँ तो थोड़ा धन भी होना चाहिए, भक्ति कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सगे संबंधी, थोड़ा घर द्वार, ये सब मिल जाता है। ये सब अवांछित पेड़े, अवांछित वृक्ष है, लता है। समझ में आ रहा है? अवांछित यानी जो जरूरत नहीं है भक्ति के लिए। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या किए, जितने अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंक दिए। यानी कौरव कौन थे, वो अवांछित थे। वैसे ही हमारे भक्ति में बहुत अवांछित है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जितना कामना है उतना अवांछित है भक्ति के लिए। इतना ही हमारा भक्ति में प्रगति रुक जाएगी, जितना इच्छा है। तो इसके लिए रघुनाथ दास जैसे विचार किए, मैं किसके लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे हम सबको रोजाना ये प्रश्न पूछना चाहिए, मैं किसके लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर भक्त ये अपने आप को पूछेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हम कितने पानी में हैं पता चलेगा, हमको भी पता नहीं हम कितने पानी में हैं। तो यस, यहाँ पर रघुनाथ दास सोचने लगे कि हाय हाय मैं तो भूखने लग गया हूँ, नहीं मुझे अभी ये त्यागना पड़ेगा। तो क्या सोचे रघुनाथ, अभी मैं जाता हूँ भगवान की द्वार पर, सिंह द्वार पर, मैं क्या करूंगा, भिक्षा आसन करके खाऊंगा, भीख मांग के खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वैरागियों का ये कर्तव्य है कि वो भिक्षा आसन करके भोजन करे। जितने संत हैं, जितने वैरागी, घर जो खास करके जो घर त्यागे, जो घर त्यागे हैं खास करके, वो लोग क्या करते हैं, भिक्षा आसन करते हैं, भिक्षा आसन। तब रघुनाथ दास सिंह द्वार में आके क्या कर रहे हैं, भिक्षा आसन कर रहे हैं। तो हम कल चर्चा किए, सिंह द्वार में जब जगन्नाथ है सेवक गण जब सेवा खत्म करके जाते तो देखते हैं कि सिंह द्वार में कितने भिखारी है, कितने साधु है। हमने अभी भी, आप पुरी में जाएंगे देखेंगे कई गांव से साधु लोग जो है ना, वो पुरी में आके निवास करते हैं। और खास करके उनका आश्रय स्थल कौन सा है, बड़दांड। कौन सा? बड़दांड। जगन्नाथ जी का आंगन को बड़दांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़दांड। दांड ओडिया में दांड यानी आंगन, आंगन, घर का सामने का एरिया को आप आंगन कहते हैं ना। तो वैसे बड़दांड यानी हमारे घर का सामने वाला एरिया। वैसे जगन्नाथ जी का मंदिर का जो सामने वाला एरिया है वो दांडा है, वो रोड है, जिसको अंग्रेजी में ग्रांड रोड कहते हैं। ग्रांड रोड, जगन्नाथपुर में ग्रांड रोड कहते हैं। बड़ा दांड यानी बड़ा आंगन जिनका है।
तो बड़ा बड़ा दान में क्या आप देखेंगे, कई साधु संत वहां पर नाम भजन करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। और उन लोग का रहने के लिए घर द्वार भी नहीं है, बस आके उस बड़दान में ही रहते हैं। बारिश हुआ तो कहीं किसी के द्वार पर जाके आश्रय ले लेते हैं, नहीं तो उस बड़दान में रहेंगे। आप देखेंगे धूप में भी बैठे रहते हैं वो, बारिश में भी बैठे रहते हैं, ठंडियों में बैठे रहते हैं, मगर जगन्नाथ जी के सेवक गण प्रथा है, जो भी है उनको प्रसाद देते हैं। तो रघुनाथ अभी क्या कर रहे हैं, उस बड़दान में रहते हुए जो मिल रहा है उनको उसको ग्रहण करते हैं और अपना जीविका ये किए। तो यहाँ पर आया, हमने कल चर्चा किए थे, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी पित्त होए गौर भगवान, गौर भगवान। तो महाप्रभु के जितने भक्त है उनका क्या प्राधान्य है, उनका प्राधान्य है वैराग्य, प्राधान्य है वैराग्य प्राधान्य महाप्रभु के भक्त को। वैराग्य यानी त्यागमय जीवन, त्याग। क्या त्याग, विषय भोग का त्याग। जब त्याग का बात आता है, क्या त्यागनी है, पत्नी त्यागनी है, बच्चा त्यागना, घर त्यागना है, क्या त्यागनी है, भोग विलास त्यागनी है। भक्तों के जीवन में त्यागने के लिए भोग विलास वो त्याग, बाकी हर एक चीज को कृष्ण की सेवा में जोड़ेंगे और अपना विषय भोग को, अपना भोग वांछा को त्यागेंगे। ये भक्तों के जीवन में होना चाहिए। तो यहाँ पर महाप्रभु के भक्त गणों के बारे में बोलते हैं, उनके वैराग्य प्रधान है, उनके जीवन में जो भी कुछ मिल जाता है प्रसन्न रहते हैं, विषय भोग नहीं, इच्छाएं नहीं है भक्तों के हृदय में, इच्छाएं नहीं है। और त्यागियों को त्याग करने से, देखिए त्याग करने से दो लोग प्रसन्न होते हैं, कौन, एक भगवान है, दूसरा वैष्णव। वैष्णवों को भी वैराग्य पसंद है। आपके अंदर आप बोलोगे प्रभु जी अभी ज्यादा कुछ वो टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना ये सब छोड़ दिया मैंने अभी, तो वैष्णव बहुत प्रसन्न हो गया, अच्छा छोड़ दिया, प्रभु जी चाय भी छोड़ दिया, हाँ चाय भी छोड़ दिया। आपकी ये त्यागों को वैष्णव बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत प्रिय है ये चीज त्याग, और कृष्ण को भी त्याग बहुत पसंद है। आप बताइए गोपियों के जीवन में क्या धन था, क्या ज्ञान था, क्या ऐश्वर्य था उनके पास, क्या था बताइए गोपियों के जीवन में, कुछ भी। निठल्ले थे, स्कूल का द्वार भी नहीं देखे थे। कभी कभी कोई भक्त प्रभु जी मैं पढ़े लिखी नहीं हूँ या पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। अरे बाबा गोपियां भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी कौन सी स्कूल कॉलेज गए थे, नहीं। मगर पता है जब उद्धव जी आए वृंदावन में, उद्धव जी महाराज को भेजे भगवान, बोले उद्धव जी मेरे गोपियां सखियां खूब रोदन कर रहे हैं मेरे लिए, बहुत दुखी हैं वो लोग मेरे विरह में, आप जाके थोड़ा सा उनको समझा के आओ और उनको बताओ कि मैं सुखी हूं द्वारका में, मैं प्रसन्न हूं, बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है। और एकदम फर्स्ट क्लास रथ में बिठा के भेजे, उनको बताना मेरा ऐश्वर्य के बारे में। हाँ बिल्कुल सोने हीरे मोतियों में सजा हुआ रथ में बैठे उद्धव जी महाराज, बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण भाव से उनको भेजे, ताकि गोपी लोग समझ पाए कि भगवान सुखी है ऐश्वर्य। जबकि देखा जाए तो भगवान हृदय से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे अपनी भक्तों से बिछड़कर, ब्रजवासियों से बिछड़कर वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे कृष्ण, मगर बाहर वो प्रसन्नता दिखाने के लिए उद्धव को भेजे। उद्धव जी आए उद्धव जी के बारे में भागवत में कहते, उद्धव जी कौन है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, ये कौन थे, वृष्णियों का मंत्री थे। वृष्णि कुल है ना, वृष्णि वंश, भगवान का वृष्णि वंश है, वृष्णि वंश का मंत्री थे। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, मंत्री। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णाय दैत सखा। और क्या क्वालिफिकेशन कहते हैं उद्धव के बारे में,
कृष्णस्य दैत सखा, दैत यानी बहुत ज्यादा प्रिय, भगवान की बहुत ज्यादा प्रिय थे उद्धव। भगवान बहुत मानते थे उद्धव जी को, और ऐसे वर्णन आता है उद्धव जी बिल्कुल देखने में भी भगवान जैसे दिखते थे। क्यों? क्योंकि आप जिनके बारे में स्मरण करोगे ना, आप उनकी सारे गुण अपने अंदर आ जाएगा अपने आप, सिर्फ स्मरण करने से। आप सिर्फ किसी के बारे में स्मरण करोगे तो उनकी गुण आपके अंदर आ जाएगा, स्मरण करते करते। तो एक हमने सुना था कि एक कीड़ा है, तितली के बारे में स्मरण करते करते उनका पंख आ जाता है और उड़ने लगता है। वो एक कीड़ा है, हमने सुना, राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर में हमने सुना था। वो एक कीड़ा है, शायद रेशमी कीड़ा कुछ है, वो स्मरण करता है तितली के बारे में, स्मरण करते करते उसका पंख आ जाता है और उड़ते उड़ते चला जाता है। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के बारे में स्मरण करोगे तो प्रभुपाद जी के सारे अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आप कृष्ण के बारे में स्मरण करोगे तो कृष्ण के गुण आपके पास आएंगे। है हमारे पास गुण, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे पास भी कृष्ण के गुण है, मगर बहुत कम मात्रा में है। अगर उनका स्मरण करेंगे तो उनके गुण आ जाएंगे। जिनका स्मरण होगा उनके जैसे हो जाओगे, है कि नहीं? उनके जैसे हो जाओगे। और पता है आप जिनके बारे में ज्यादा सुनते हो या स्मरण करते हो, आपका बोलने का स्टाइल भी उनके जैसा हो जाएगा। आपका बोलने का स्टाइल भी उनके जैसा हो जाएगा, आपका चलने का स्टाइल भी उनके जैसे हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं वो कृष्ण का रोल करते करते वो देखते थे, जो बी.आर. चोपड़ा का जो कृष्णा आता है ना महाभारत में, जो कृष्णा है, वो उस कृष्ण का देख के कृष्ण रोल करते, और वो जब नॉर्मल भी बात करते तो उनकी जैसे ही बात करते हैं, स्टाइल में। नॉर्मल बात नहीं कर पा, क्योंकि ना उनके बारे में ही वो स्मरण और चिंतन किए, सुने उनके बारे में। हमारे अतुल कृष्ण प्रभु को सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना? परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी हमारे इस्कॉन के बहुत बहुत प्रसिद्ध और बहुत सीनियर सन्यासी है, बहुत सीनियर भक्त है, सन्यास लेके अभी 3-4 साल हुआ। भक्ति रसामृत महाराज जी बेलगांव के टेंपल प्रेसिडेंट थे, और अतुल कृष्ण प्रभु बेलगांव में रहते। और महाराज जी का पहले देवामृत प्रभु थे, अभी भक्ति रसामृत महाराज है। उनका लेक्चर सुनते सुनते, उनके साथ रहते रहते, अभी अतुल कृष्ण प्रभु का बोलने का स्टाइल बिल्कुल हूबहू भक्ति रसामृत महाराज। आप अगर भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर सुनेंगे, अतुल कृष्ण प्रभु के लेक्चर सुनेंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन कौन बोल रहे हैं, अतुल कृष्ण प्रभु या भक्ति रसामृत महाराज। आप कभी सुनिए, यूट्यूब में आप ढूंढिए भक्ति रसामृत स्वामी का लेक्चर, बहुत सुंदर भक्ति रसामृत महाराज, उनकी संग की है हमारे अतुल कृष्ण प्रभु। तो उनके जैसा ही बोलना हो गया, क्योंकि ना उनका ही बारे में, उनके ही बारे में चिंतन किए, उन्हीं का सुने, उन्हीं को माने अपना गुरु। भक्ति रसामृत महाराज अतुल कृष्ण प्रभु की शिक्षा गुरु है, उन्हीं को माने। तो यस, अगर आप जिनके बारे में स्मरण करोगे और उनकी जैसे ही। और उद्धव जी महाराज कृष्ण के ही चिंतन में रहते 24 आवर्स, इसके लिए दिखने में भी कृष्ण का कलर, बोलने में भी कृष्ण जैसा, चलने में भी कृष्ण जैसा, ऐसे उद्धव जी थे। तो उद्धव जी का क्वालिफिकेशन बताते हुए उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन कराते हैं सुखदेव गोस्वामी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, पहला तो वृष्णियों का मंत्री थे, दूसरा है कृष्ण से दैत सखा, भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय सखा थे, मित्र थे, और तीसरा क्या बोल रहे हैं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। किनके शिष्य थे पता है उद्धव जी? देवताओं की गुरु बृहस्पति का शिष्य थे। देवलोक में स्वर्गलोक का टीचर जो बृहस्पति जी स्वर्गलोक के, इन्होंने शिक्षा लिए थे, टीचिंग लिए थे, पढ़े थे जाके स्वर्गलोक में, यानी हेवनली स्कॉलर है ये, हेवनली। यहाँ पर, यहाँ के कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे, वो पढ़ के आए थे बृहस्पति जी के पास से, यानी हेवन, स्वर्ग में जाके पढ़ के आए थे। आप सोचो कितने बड़े ज्ञानी होंगे, स्वर्ग में जाके पढ़ के आए। बृहस्पति जी स्वयं उनके साक्षात शिष्य थे, प्रत्यक्ष शिष्य। और अंत में कहते हैं उद्धव बुद्धि सत्तम,
उद्धव जी बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धि सत्तम, बहुत इंटेलिजेंट थे। क्या क्या बोल रहे हैं? एक तो वृष्णियों का मंत्री थे, दूसरा है कृष्ण का बहुत नजदीक की प्रिय मित्र थे, तीसरा है वो क्या बृहस्पति जी का शिष्य थे, और चौथा है बड़ा बुद्धिमान थे। वो व्यक्ति आए निठल ले अंगूठा छाप गोपियों को शिक्षा देने। गोपियों को शिक्षा देना तो ही पता है ना आप लोग को। देखिए उनको क्या क्या सुनाई दे रहा है? कहीं दही मंथने का आवाज, गायों का आवाज, बछड़ों का आवाज, मोरों का कोकिल ध्वनि, कोयलों का कोकिल ध्वनि, कबूतरों का गुंजार, भेड़ बकरियों का शब्द, बस यही सुनाई दे रहा है। आए थे सिटी से ना, सिटी लोग गांव में आएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा उनको। कोई सिटी वाला व्यक्ति, गाड़ी घोड़ा में बॉम्बे वाला व्यक्ति अगर आ जाए हमारे कोई गांव में, गांव में क्या यही मिलेगा सब। ब्रज में क्या है? ब्रज वृंदावन में क्या है? गोप गोपीर अलंकृतम। जब कृष्ण कहते हैं किनको, योग माया को बुला के बोले कि योग माया जी आपको एक सेवा देता हूं मैं, क्या? आप क्या करो, मेरा ही अंश अभी देवकी की गर्भ में है, आप इनको निकाल के लेके कहां पर डालना? रोहिणी की गर्भ में डालना। आदेश देते हैं भगवान। रोहिणी कहां रह रही है? भगवान कहते हैं गोकुल में रह रही है। और वो कैसा है गोकुल कैसा है? कहते हैं गोप गोभीर अलंकृतम, यानी वहां पर गायें मिलेंगे और गोप लोग मिलेंगे। अलंकृतम यानी सजा हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा वृंदावन गायों से, गोपों से और गोपियों से। गोपी गाय गोपों से अलंकृत। गाय यानी बछड़े, गाय बछड़े। उस जगह में रोहिणी रहती है। गच्छ देवी भजम भद्रे, श्लोक इस प्रकार, गच्छ देवी भजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। हे देवी ब्रज में जाओ, और ब्रज में, ब्रज कैसा है? गोप गोपीर अलंकृतम, गोप लोग रहते हैं और गायियां रहते वहां पर, और वहां पर ग्वालिन रहेंगे। गोप यानी गोप लोगों की परिवार, गोपियां गाय, और वो ग्वालिन। उन ग्वालिनियों को बुद्धि समझाने के लिए गए थे, ज्ञान देने के लिए उद्धव जी महाराज, वो आत्मज्ञान देने गए थे। हुआ क्या स्थिति उनका? उद्धव जी बिल्कुल पिघल गए। हो गोपियों का त्याग देखकर बोलते हैं कि कृष्ण ने भेजा। गोपियां बोले कि किसके लिए भेजे आपको? हमारा प्राण लेके चले गए उद्धव जी, हमारे पास प्राण नहीं है, शरीर है यहीं पर बस, प्राण है ही नहीं है, प्राण कृष्ण के पास में है। गोपियां बोल रहे हैं, देखिए त्याग देखिए उन लोग का, गोपियों का त्याग देखो। बोले कि हमारा प्राण कृष्ण के पास है। उद्धव जी बोलते हाय हाय, और गोपियां बोल रहे हैं आपकी ज्ञान ना हमारे पल्ले में नहीं पड़ने वाला है। और पता है गोपियों ने उद्धव को ज्ञान दिए। उद्धव जी गए थे ज्ञान देने के लिए, उल्टा हो गया। ब्रज में जाने के बाद गोपियां उद्धव को सुना दिए। और पता है ये गोपियां जो ज्ञान दिए हैं ना, कोई वेद शास्त्र में वर्णन इस ज्ञान के बारे में नहीं, कोई वेद की बात नहीं किए थे ब्रज गोपियां, कोई वेद की बात नहीं किए। उद्धव जी तो गीता भागवत तो वेदों की बात बोलने के लिए गए थे, क्योंकि ना भाई हेवनली स्कॉलर है ना, बृहस्पति का शिष्य है, तो ज्ञान देने गए थे। मगर हुआ क्या? गोपियां उनको उल्टा ज्ञान दिया। उद्धव जी सुन के हो कहते हैं कि ये गोपियां मेरा हृदय की ज्ञान को मंथन कर दिए, जैसे दूध को दही को मथ के माखन निकालते ही गोपियां, वैसा मेरा हृदय में जो ज्ञान था ना, जो ज्ञान कोई काम का नहीं है, उस ज्ञान को मंथते हुए ये लोग क्या कर दिए, उसमें से मंथ कर बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिए। और उसमें से मंथने के बाद क्या निकला? माखन निकलता है ना दही मंथने के बाद, मेरे हृदय को मंथ दिए, अभी मेरे हृदय में आनंद प्रकटित हो रहा है।
उद्धव जी कहते हैं, पता है भगवान ने प्लानिंग करके उद्धव को भेजे, ये जाके इनको पता चले गोपियों का स्तर क्या है, गोपियों का महानता क्या है, गोपियों का वैराग्य त्याग क्या है, पता चले। क्या स्थिति हुई उद्धव का? रिटर्न आने से पहले जो व्यक्ति गया था ज्ञान बांटने, वो गोपियों का चरण रज सर पे डाल के सर पे धारण करके आए, रिटर्न आए। उद्धव जी का स्थिति हुआ ऐसा, जब रिटर्न आए ना, गोपियों का चरण रज को माथे पे धारण करके आए, बोले कि ये लोग तो महान है, हाँ? इनका त्याग तो क्या कहते हैं, सोच नहीं सकते हैं कितना त्याग है। कोई ज्ञानी नहीं थे गोपियां, कोई बल शक्ति नहीं था, कोई धन नहीं था गोपियों के पास, बस उनकी त्याग में कृष्ण प्रभावित थे, कृष्ण प्रसन्न थे त्याग में। यहाँ पर कहा गया है गौर भगवान प्रसन्न होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु किसके ऊपर? जहां देखी प्रीत होए गौर भगवान, उनकी भक्तों के अंदर वैराग्य जब देखते हैं, खास करके विषय भोग से जो वैराग्य ले लिया है, वो भले ही वो गृहस्थ क्यों ना हो, मगर विषय भोग से दूर रह रहा है, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। तो इसके लिए सपनों में भी कहते हैं, सपने में भी विषय के बारे में चिंता ना करे। स्वप्न में, स्वप्न की बात ऐसा छोड़ो, स्वप्न के बारे में विषय भोग का चिंता ना। और चैतन्य भक्तगण है, महाप्रभु भक्तगण है, वैराग्य प्रधान है। वो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत सुंदर प्रसंग कहते हैं। मैं आपको बताया था चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, एक तो चैतन्य चरितामृत है और एक चैतन्य भागवत है, वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, चैतन्य भागवत। ये चैतन्य भागवत ग्रंथ में भगवान का खास करके पास टाइम्स लीला बहुत सुंदर लिखा गया, वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर लिखे। वो पहले लिखा हुआ था चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत बाद में लिखे, कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाद में लिखे, और कहते हैं मैं उन चीजों को यहाँ वर्णन कर रहा हूँ जो चीजों को वृंदावन दास ठाकुर लिखे नहीं, जिस चीजों को मैं उस लीलाओं को वर्णन कर रहा हूँ। और चैतन्य चरितामृत लिखे कैसे पता है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी का एक डायरी था, ये जो स्वरूप दामोदर है ना महाप्रभु का जो पास, उनका एक पर्सनल डायरी था। उस डायरी में उन्होंने स्वयं लिखे थे महाप्रभु की डेली का चीजें, होता ना डायरी, प्रभुपाद जी का डायरी है, प्रभुपाद जी का डायरी। प्रभुपाद जी डेली, कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, कोई आप में से कोई करते होंगे, डेली हमने कितने बजे उठे, क्या 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 खाया, किसको मिला, वो लिखते हैं सब, खास करके बिजनेसमैन लोगों का डायरी होती है। तो प्रभुपाद जी का डायरी था, प्रभुपाद जी हर क्षण हर दिन का पूरा डायरी मेंटेन करते। और प्रभुपाद जी का डायरी छपा भी हुआ है, बीबीटी में एक किताब है, प्रभुपाद डायरी करके, प्रभुपाद डायरी। तो यस, यहाँ उनका डायरी से लेके वो लीलाओं को रचना किए चैतन्य चरितामृत को। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं चैतन्य भागवत में एक प्रसंग आता है, कोला बेचा श्रीधर। आपने 2 दिन पहले सुन रहे थे ना कोला बेचा श्रीधर के बारे में, मदलिया प्रभु जी बतला रहे थे। कोला बेचा श्रीधर के बारे में श्रीमद चैतन्य भागवत में वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है। तो थोड़ा सा हम चैतन्य भागवत से कोला बेचा श्रीधर का थोड़ा फास्ट टाइम हमने सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है महाप्रकाश लीला कर रहे हैं, सभी भक्तों को कृपा कर रहे हैं, अपना ऐश्वर्य का दर्शन करा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों को। भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं जो उनकी प्रिय भक्त हैं, सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं गीता में, मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूर्ख लोग मुझे कभी नहीं जान पाएंगे, मुझे देख नहीं पाएंगे। भगवान को दुर्योधन नहीं देख पाया, मगर वहीं पर कुछ लोग देखे भगवान को, विष्णु पितामह देखे भगवान की महानता। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी निजी भक्तों को क्या कर रहे थे, उन्होंने
दर्शन दे रहे थे अपने दिव्यता का। तब अचानक से महाप्रभु को स्मरण आया कि अरे जाओ, वो श्रीधर को बुला के लाओ, श्रीधर को, श्रीधर को भी मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा ऐश्वर्य क्या है, उसको भी देखने दो श्रीधर को। वो कौन है श्रीधर? अचानक से महाप्रभु बोलते हैं, बहुत सुंदर है। निर्बधी भावे मोरे बड़ो दुख पाइया, निर्बधी भावे मोरे बड़ दुख पाया, आसिया देखुक मोरे जतन गिया। बोल रहे कि निर्बधी भावे मोरे बड़ो दुख पाया। अरे ये श्रीधर जो है ना, मेरा भजन करता निरंतर, सारे चीजों से वैरागी लेते हुए सिर्फ मेरे बारे में चिंतन, मेरे बारे में ही भजन करता, और बहुत दुख पाया है उसने, बहुत दुख झेलता है वो, और उसको लेके आओ। आसिया देखो मोरे जब तो आनो गया, जाओ लेके आओ, वो भी देखे मेरे ऐश्वर्य को, उसको भी देखने दो। तो महाप्रभु कह रहे हैं तब, नगर नगर हेरो अंते गया থাকিয়া বিষয়া मोरो देखो तारो आनिया धरिया। महाप्रभु बोले जाओ उसको लेके आओ मेरे पास। धाइल वैष्णव गण प्रभुर वचने आज्ञा लाई गेलो द्वारा श्रीधर भवने। सब लोग दौड़ के गए। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये प्यार बंगाली का है, बंगाली भाषा में है, तो थोड़ा सा कैच करना मुश्किल है, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। तो महाप्रभु की बात सुन के कुछ भक्त लोग गए कहां पर? श्रीधर भवने, श्रीधर जहां रहते थे वहां गए। सही श्रीधर किछु सुन, सही श्रीधर किछु सुन आख्यान, कोलर प्रसार करी रखे निज प्राण। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि वो श्रीधर के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिए क्या बोल रहे हैं। कोलारो प्रसारो करी रखे निज प्राण। वो क्या करता था? वो श्रीधर क्या करता था? वो केला बेचता था। कोला केला केला यानी केला बेचता था। उसका केला के पेड़ के अंदर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? थोड़, थोड़ बोलते हैं। केड़ा आपने कभी बनाया यहाँ पर? पता नहीं, बंगाल में उड़ीसा में खूब बनाते हैं। केला की पुष्प, केला कच्चा केला और केला की वृक्ष को उसका अगर निकालोगे ना, उसका पेड़ को काटते हुए उसका परत निकलेगा ना, उसके पेड़ के अंदर है ना एक व्हाइट कलर का एक वो रहता है, उसको सब्जी बना के खाते, बहुत टेस्टी है। क्या राजस्थानी लोग तो आलू चना खा खा के परेशान है, क्या ये सब वो पता ही नहीं। वो हमने एक बार वो डमस्टिक बनाए थे। डमस्टिक होता है ना, आप जानते हैं डमस्टिक क्या होता है? लंबा लंबा लकड़ी जैसा होता है। वो एक प्रभु जी आए थे, उनको दिया तो ये क्या है, ये कौन सा सब्जी है? बोला खाओ तो सही। वो बेचारे उनको खाना नहीं आता है, घूट लिए उसको चबाकर। उसको तो घूट थोड़ी से है, उसको चबाकर फेंकना होता है। उन्होंने घूट लिया, गले में लग गया। गले में लग गया तो मुझे बड़े परेशान हो रहे थे। उनको बोले कि भाई इसको घूटना नहीं होता है, इसको चबा के फेंकना होता है। एक बिलवाड़ा का लड़का मेरे साथ पुरी गया था, जगन्नाथपुरी। तो इसको मैंने नारियल पिलाया, तो बोलता है प्रभु जी मैं जिंदगी में पहली बार नारियल पी रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ता था, बीएन कॉलेज में, तो पहली बार नारियल पिया जिंदगी में। बोला कि अरे यार आप राजस्थानी लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपको नारियल नहीं पता है क्या होता है? वो हम एक बार ना वो परवल बनाए थे, परवल। तो एक प्रभु जी बोले ये क्या है? बोला परवल है। ये क्या होता है? उनको पता ही नहीं परवल क्या होता। और एक बार किकोड़ा बनाए थे हम लोग, और एक माता जी आके उनको दिए तो बोलते ये क्या है? मैंने क्या आप राजस्थानी खाते क्या हो? बस वही केर सांगरी और दाल बाटी, बस आलू चना, और कोई वेराइटी नहीं, लौकी और पत्ता गोभी। बंगाल उड़ीसा में बहुत वेराइटी खाते। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए तो बंगाल उड़ीसा में क्यों चुने? जगन्नाथ उड़ीसा क्यों चुने बताओ? क्यों चुने? वेराइटी खाना है उनको। चैतन्य महाप्रभु बंगाल क्यों चुने? उनको वेराइटी खाना था, इसके लिए। ओडिशा बंगाल में बहुत वेराइटी है, बहुत वेराइटी। तो उसको थोड़, तो ये कोला बेचा श्रीधर क्या करते, केला की थोड़, केला और केला की फूल ये सब बेचते थे, बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे।
अपना जीवन निर्वाह करते थे। और 39 हो गया। एक बारो खोला गाछी किनिया आनाया, खानी खानी करी ताहा काटिया बेचाया। एक बार वो लेके आते खरीद के, ये भी खुद का नहीं, कहीं जाके खरीद के लेके आते थे वो केला का पेड़ वगैरह सब, और केला का पेड़ लेके आते, उसमें से अलग अलग काट देते थे, खाने खाने केला का खाने को काटते थे, केला के पेड़ काटते थे, वो सबको क्या करते बेचते थे। ताहाते जे किछु हय दिवसे उपाय, तारा अर्ध गंगार नैवेद्य लागी जाए। देख लो, केला कोला बेचा श्रीधर के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। उनका बिजनेस क्या था? वो अपने बिजनेस को नहीं त्यागे। ये बहुत बड़ा शिक्षा है वैष्णवों के लिए। अपना जो बिजनेस करते करो, उसको त्यागो मत। कभी कभी लोग अभी मैं इस्कॉन में जो है ना, ये सब छोड़ देना चाहिए। अपना अपना बिजनेस व्यापार जो चल रहा है उसको चलने दो, छोड़ना नहीं है। कोला बेचा श्रीधर महान भक्त थे भगवान के, मगर वो अपने बिजनेस नहीं त्यागे थे, छोड़े नहीं थे बस अभी बस हो गया, नहीं नहीं, वो अपना बिजनेस करते थे। क्या करते? केला की पेड़ आते, उसको काट काट के वो बेचते थे। बेचकर क्या बोला गया यहाँ पर पता है? कहते हैं तारा अर्ध गंगार नैवेद्य लग गया। आधा क्या करते? उस धन को, जो कमाई होती थी, केला बेच के कितना धन कमाएगा कोई व्यक्ति? केला और थोड़ बेच के कितना कमा लोगे? वो जो भी कमाते थे उसमें से आधा गंगा की सेवा में दे देते हैं। किसकी सेवा में? गंगा देवी की सेवा में। और आधा जो रहता था उसका आधा वैष्णव की सेवा में देते। कुछ था नहीं फिर भी उनका उदार दिल देखो। आधा तो दे देते थे गंगा की सेवा में, आधा दे देते वैष्णव की सेवा में। फिर कहते हैं अर्धे को सौधय हय निज प्राण रक्षा, यही मत है विष्णु भक्तेर परीक्षा। उसमें से जो आधा बच जाता है देने के बाद, वो आधा अपना प्राण बचाने के लिए वो रखते थे, अपना घर चलाने के लिए। ऐसे थे ये कोला बेचा श्रीधर। बड़े दैन्य भक्त थे, बड़े हम्बल भक्त थे। अभी देखो अभी क्या होगा आगे। अर्धे को और यही मत है विष्णु भक्तेर परीक्षा, ऐसे इनका परीक्षा होता था। किस प्रकार से परीक्षा? हाँ, आधा देना ही देना है। महासत्यवादिते हो जेनो युधिष्ठिर, मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कैसे थे? उनके गुणों को बोल रहे। महासत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते केला खरीद के लाया 25 पैसा में और बोल रहे हैं कि मैं तो 1 रुपए में खरीद के लाया हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, अभी बिजनेस व्यापार जो करते हैं वो झूठ बोलना पड़ता है, मगर हम लोग को झूठ कितना बोलते हैं? हद से ज्यादा। हाँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बोले हैं कि बिजनेस में झूठ बोलना चाहिए कितना पता है? दाल में नमक उतना झूठ बोलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो कहते हैं ये महासत्यवादी थे। और कैसे सत्यवादी? युधिष्ठिर महाराज जी जैसा सत्यवादी थे। युधिष्ठिर कितने सत्यवादी थे? युधिष्ठिर महाराज जी कभी मिथ्या नहीं बोलते। कब मिथ्या नहीं बोलते? एक बार भगवान ने बोले मिथ्या बोलो, झूठ बोलो, बोले भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज आपको झूठ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है? आप बोलो अश्वत्थामा मर गया, ऐसे बोलो, अश्वत्थामा मर गया बोलो। क्योंकि जब तक ये नहीं बोलोगे तब तक ये द्रोणाचार्य अपने अस्त्र नहीं रुकेगा, और जब तक द्रोणाचार्य अस्त्र नहीं त्यागेगा तब तक इसको मार पाना मुश्किल है। इसको मार नहीं पाएगा कोई। अभी गुरु द्रोण सबको शिक्षा दिए, उनको कौन मार देगा? 500 पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोण है, उनको कौन मारेगा? और जबकि इन्होंने कौन सी पक्ष में है? दुश्मनों के पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में। तो ये लोग प्लान, पूरा महाभारत युद्ध भगवान के प्लान से हुआ, सब कुछ A to Z भगवान ने प्लान किया। तो भगवान ने जाके युधिष्ठिर और बोले कि झूठ बोलना पड़ेगा, अश्वत्थामा मर गया करके। तो भीम बोला मैं बोलता हूँ, बोले कि तेरे बात कोई नहीं सुनेगा। अर्जुन बोले मैं बोलूं, बोले तेरे बात में नहीं सुनेंगे कोई। अश्वत्थामा मर गया ये विश्वास ही नहीं कर सकता, और कोई विश्वास करेगा भी तो द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेगा। उसको पता है उसकी बेटा का क्षमता क्या है, उसको नहीं मार सकते, वो अजर अमर है। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, उसके पिताजी को पता है अश्वत्थामा मर ही नहीं सकता है, और आप लोग बोलोगे मानेगा नहीं। हाँ, तो अर्जुन बोले प्रभु आप ही बोलो, आप भगवान है, आप बोलिए, आपको तो जानते हैं
हाँ, द्रोणाचार्य जानते हैं कृष्ण भगवान है, द्रोणाचार्य जानते थे कृष्ण भगवान है। आप बोलो, बोले मैं बोलूंगा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं, विश्वास करने वाला भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध हूँ बचपन से झूठ बोलने में, बहुत झूठ बोलता हूँ मैं, और इसलिए मेरे बात ही नहीं सुनने वाले। तब क्या किया जाए, कैसे मारा जाए इसको भाई? तो बोलते हैं कि एक काम कर सकते हैं, अगर युधिष्ठिर महाराज बोले ना वो जाके मानेंगे, नहीं तो वो विश्वास करेंगे नहीं। युधिष्ठिर महाराज के पास भगवान जाके बोलते हैं कि महाराज आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले कि क्या, बताइए आदेश। भगवान कहते हैं आपको द्रोणाचार्य के सामने जाके बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया था। तो वो युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, बोले मेरे से पाप करा रहे हैं प्रभु आप धर्म के देवता, आप ही धर्म बनाते हैं और मेरे से पाप करवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला? भगवान बोले कि युधिष्ठिर महाराज मैं बोल रहा हूँ ना। बोले कि क्षमा करिए, मैं झूठ कैसे बोलूंगा? मैं आज तक, आप विचार कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति भी थे जो जीवन में कभी झूठ ही नहीं बोले, और हम ऐसे हैं जीवन में कभी सच ही नहीं बोले। हमारा स्थिति ऐसे है कि हम जीवन में कभी सच ही नहीं बोलते, हम हर स्थिति में झूठ का सहारा करते हैं। मगर युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलते। किसी भी, हम लोग चापलूसी कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं कुछ, युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं, एकदम क्लियर के सत्य। तो युधिष्ठिर महाराज, चलो आप झूठ नहीं बोलना चाहते हो तो भगवान उपाय बताए, एक काम करो, आप बोलो अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया, नरोरवा कुंजरवा। क्या किए, भीम को भगवान ने बोले भीम वो हाथी को मार के आओ। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। भगवान ने बोले भीम को उस अश्वत्थामा को मार के आओ। भीम को बोले तो भीम जाके हाथी को एक प्रहार में मार दिए। तब युधिष्ठिर महाराज जी को भगवान बोले अभी तो मर गया ना अश्वत्थामा, अभी तो बोल सकते हो आप बोलो अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा हता, नरोरवा कुंजरवा। यानी वो नर है या कुंजर है वो पता नहीं है, मगर मरा है। तो अभी झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ठीक है। तो हुआ क्या पता है क्या, युधिष्ठिर महाराज जी बोले द्रोणाचार्य के सामने जाके, और भगवान सबको बोले थे, भीम आदि को, ये जब बोलेगा ना, युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे अश्वत्थामा हता, उसके बाद नरोरवा कुंजरवा जब बोलना शुरू करने से पहले इतना ही सुनाई पड़ना चाहिए द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हता। उसके आगे क्या बोलते हैं वो सुनाई नहीं देना चाहिए उनको। तो क्या करना पड़ेगा, खूब बाजा गाजा बजाओ, धूड़ धाड़, उनको सुनाई नहीं दे। तो ये लोग सब रेडी थे, सब कोई तो सेनाई लेके, कोई बाजा लेके, धूम धड़का लेके सब खड़े थे। और युधिष्ठिर महाराज जाके बोले द्रोणाचार्य जी, और भीम ने बोले विश्वास नहीं किए, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अश्वत्थामा मर गया। भीम बोले मैं अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य विश्वास ही नहीं था, झूठ बोल रहा है, अश्वत्थामा को मार ही नहीं सकता है कोई। तब तक युधिष्ठिर महाराज बोले कि गुरुदेव अश्वत्थामा हता। तब नरोरवा कुंजरवा बोलने से पहले भीम आदि सब लोग बड़े बड़े ढोल धमाके था खूब जोर जोर से बजाने लगे। तो द्रोणाचार्य को सिर्फ इतना सुनाई पड़ा अश्वत्थामा हता, बस नरोरवा कुंजरवा सुना ही नहीं पड़ा। तब द्रोणाचार्य अपने अस्त्र त्याग दिए, ओहो मेरे पुत्र चला गए। हाँ, तो बैठ गए, अस्त्र त्याग के बैठ गए, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। बस भगवान बोले अर्जुन को, बस सही मौका है, इनको वध करो। अर्जुन ने वध किए थे। तो कहने का था, और पता है वो एक बार झूठ, और भगवान ने बोलना चाहा संसार को, वो एक बार युधिष्ठिर महाराज जी झूठ बोलने के लिए थोड़ा संकोच किए थे, थोड़ा थोड़ा पीछे हटे थे। भगवान बोले थे, जबकि भगवान जो बोलते वही धर्म है, भगवान झूठ बोलने बोलते तो वही धर्म है, मगर युधिष्ठिर महाराज थोड़ा संकोच किए। उसके कारण पता है युधिष्ठिर महाराज का रथ एक हाथ ऊपर चलता था। कितना, एक हाथ कहीं पर वर्णन है, कहीं पर एक ऐसा, ये इतना को कहते हैं, कहीं इतना ऊपर ही, कोई बोलते एक हाथ ऊपर चलता था, नीचे जमीन में टच नहीं होता था, उनकी सत्यता के कारण। जब इन्होंने संकोच किया उसी समय उनका रथ नीचे जमीन में टच हो गया। यानी भगवान कहना चाह रहे थे मेरे बात नहीं मानेंगे तो सत्यवादी भी मिथ्यावादी हो जाएगा, ऐसा है। सच बोलने वाला भी मिथ्यावादी है अगर मेरे बात नहीं सुनोगे तो, क्योंकि मैं ही धर्म बनाता हूं, और मैं अगर बोलता हूं झूठ बोलो तो झूठ भी सत्य है। ये तो खैर यहाँ पर ये जो कोला बेचा श्रीधर थे, कैसे थे, महासत्यवादी
और किसकी जैसे उद्दिष्ट में आरो यही मूल्य वाले नाहय बाहिर। हाँ। और दूसरी बात है, वो उतना ही रेट रखते थे जितना जरूरत है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का चीज को 10 रुपए बोल रहे हैं और बार्गेनिंग करके 5 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 रुपए में लाए तो 1 रुपया 25 पैसा में बेचना, तो फिक्स रेट कहते, कुछ लोग होते ना फिक्स रेट, तो दुकान में लिख भी देते फिक्स रेट, यहाँ बार्गेनिंग नहीं होता है। वैसे कोला बेचा सुधार फिक्स रेट वाले थे। हाँ, बार्गेनिंग करने में नहीं, नहीं जो है वो है। और मध्य मध्य एवं जाना तार तत्व जाने ताहार वचन मात्र द्रव्य खानी किने। এই মত নবদ্বীপে আছে महाशय कोला बेचा ज्ञान करी केह ना चिन्हय। नवद्वीप में निवास करते, और उनका नाम कैसे प्रसिद्ध था? श्रीधर नाम पे नहीं, कोला बेचा श्रीधर के नाम पे। कोला बेचा श्रीधर। कोई बोलेगा श्रीधर को जानते हो? कौन श्रीधर? अरे कोला बेचा श्रीधर। हाँ 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 जानते हैं, कोला बेचा श्रीधर को जानते। तो केला बेचने में कभी कोई कहते हैं ना, किसी बिजनेस से उनका नाम प्रसिद्ध होता है, तो बोलते हैं कि अरे वो राम जी को जानते क्या? कौन राम जी? अरे ऑटो वाला राम जी। अच्छा ऑटो वाला राम जी, हाँ 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 जानते हैं हम राम जी। तो उनकी बिजनेस से उनको पहचानते हैं। वैसे कोला बेचा श्रीधर को कैसे पहचानते हैं? उनकी बिजनेस से। हाँ। आगे कहते हैं, अभी देखिए, अभी बहुत सुंदर बात आता है। कहते हैं वो क्या करते थे? चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे सर्वरात्रि हरि बोले दीर्घल अवहाने। क्या कर रहे हैं? चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे। चारि प्रहर यानी रात 4 प्रहर होता है, दिन 4 प्रहर होता है। अष्ट प्रहर, एक दिन में कितना प्रहर होते हैं? अष्ट प्रहर होते हैं। एक प्रहर में 3 घंटा होती है, एक प्रहर में 3 घंटा। 4 प्रहर यानी 12 घंटा, रात का 12 घंटा। कहते हैं रात भर ये कोला बेचा सोते नहीं, क्या करते? रात भर नाम जप करते। आप सोचते हो कि नींद नहीं आता होगा, इसके लिए नाम जपता? नहीं नहीं, हमारे जैसे नालायक नहीं थे वो। हाँ, हम लोग टीवी देख देख के नींद नहीं आता है। हाँ, रात भर जगते रहते हैं। वो कैसे चुड़ैल लोग, पता है रात को जागते हैं चुड़ैल, निशाचरी होते हैं, उनको कहते हैं निशाचरी। इसके लिए भक्त लोग जल्दी सो जाओ। और भागवत गीता में भगवान ने बोले, जब वो बाहर के लोग सोते हैं वो भक्त लोग जगते हैं, जब भक्त लोग सोते हैं तो बाहर लोग जगते हैं। तो कोला बेचा रात भर क्या करते? श्रीधर नाम जप करते, हरि हरि बोलते, कृष्ण नाम जप करते, सर्वरात्रि हरि बोले दीर्घल हवन। और कैसे हरि बोलते? बड़े विनय भाव से कृष्ण की विरह को अनुभव करते हुए नामों को उच्चारण करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा विकल होके, बड़ा विकट होके, भगवान की विरह से जगदीव्युत होके रोते रोते भगवान का नाम लेते। ही कौन? श्रीधर रात भर जप करते। ये को पाषांडी बोले सीधे रे रो डाके, रात्रे निद्रा नहीं जाई दुई कर्ण पाटे। जो मूर्ख लोग, पाषांडी लोग क्या सोचते हैं? देखो भाई, श्रीधर को रात को नींद नहीं होता है, इसके लिए रात भर चिल्लाता रहता है, हरे कृष्णा बोलता रहता है। देखो, और क्या? महाचय बेटा बते पेटो नहीं भरे, क्षुधाए व्याकुल होए रात्रि जागे मरे। और रोता क्यों पता है? रात को क्यों नींद नहीं आता है पता है क्या इसको? रात को नींद इसलिए नहीं आता है क्योंकि ना खाने को तो मिलता नहीं, भिखारी आदमी है। को केला बेचकर ये क्या खा के रहेगा? एक तो केला बेच रहा है, दूसरा आधा तो गंगा सेवा में, वैष्णव सेवा में दे देता है। रहता क्या इसके पास खाने के लिए? भिक्षुक है, ये तो भिखारी है, खाने को मिलता नहीं है, इसलिए रात भर भूख लगता है, नींद नहीं आता, इसके लिए चिल्लाता रहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये पाषंडी लोग सोचते हैं। देखिए, मगर कोला बेचा श्रीधर कभी किसी की बातों में कभी गंभीर नहीं लेते ऐसे लोगों। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम बोलना। देखो, कुछ काम धंधा नहीं, ये लोग हरे कृष्णा करते रहते हैं, लोग यही बोलेंगे। देखो ये लोग का तमाशा देख रहे हो,
हाँ, शिखा रख कर, बाल मुंडवाकर, तिलक लगाकर, ये लोग का देखो तमाशा, देखो भाई, कोई काम धंधा तो है नहीं इन लोग को। हाँ, ऐसे करते रहे। अभी कमेंट ये श्रीधर को नहीं, महाप्रभु को करते लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में कीर्तन करते, रात भर 4 प्रहरों पूरा कीर्तन करते महाप्रभु, और 12 घंटा कंटिन्यू महाप्रभु नाचते, 12 आवर्स। आप नाच सकते हो? कोई नाच सकते हो 12 घंटा कंटिन्यू? 1 घंटा नाचेंगे हम थक जाएंगे, आधा घंटा में हम थक जाते हैं कि हम नाच नहीं पाते, हाथ पैर दुखने लगेगा। महाप्रभु कितना नाचते? 12 आवर्स। और प्रसिद्ध कीर्तनिया थे, श्रीवास आदि बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। वो लोग कीर्तन 12 घंटा कंटिन्यू कीर्तन करते, और मृदंग प्लेयर ना थकता नहीं, 12 घंटा कंटिन्यू मृदंग बजाता, करताल बजाते, और महाप्रभु कंटिन्यू नाम लेते हुए नाचते रात भर कंटिन्यू। लोग सुबह क्या बोलते पता है? ये देखो, ये निमाय ही सबको बिगाड़ के रखा है। ये सची का लड़का बड़ा देखो बदमाशी, सबको, ये सारे नवद्वीपवासियों को बिगाड़ कर रात भर कीर्तन कराता है। एक तो इसको नींद नहीं आता ये लड़का को, और दूसरों को भी सुलाता नहीं है, और रात भर नाचते ही लोग कमेंट करते। और श्रीवास जब कीर्तन करते क्या करता पता है? एक था, उसका नाम क्या नाम था, बहुत सुंदर नाम है। वो क्या करता, श्रीवास के आंगन में आके मछली या कोई दुर्गा माता का पूजा का, जो चंडी चामुंड का पूजा करते हैं ना, कांच, सिंदूर, फूल आदि अगरबत्ती डाल के जाता। तो लोग आके देखिए, ये लोग कोई कृष्ण के भक्त नहीं है, ये तो दुर्गा माता चंडी का पूजा करते हैं ये लोग। ये श्रीवास तो चंडी माता का पूजा करता है, देखो उसकी द्वार के पास क्या पड़ा है। उनको निंदा करवाने के लिए ऐसे करता। उनका दीक्षित नाम बाद में देवकी नंदन ठाकुर हुआ। क्या नाम हुआ? देवकी नंदन ठाकुर। डाल के जाते। बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुआ तो उन्होंने इतना पश्चाताप किया, मैंने कितना बड़ा पाप किया वैष्णव के, तो उन्होंने बहुत अच्छा वैष्णव बने और बहुत अच्छा एक भजन लिखे। उसको भजन का नाम है वृंदावन वासी जत वैष्णव गण। मैं आपको बोला था ना, जो वैष्णव अपराध करते हैं या किए हैं, उससे बचने के लिए रोज ये भजन गाना चाहिए। कौन सा भजन? वृंदावन वासी जत वैष्णव गण, रोज गाना चाहिए ये भजन, सबको गाना चाहिए, एक बार तो गाना ही चाहिए वैष्णव, क्योंकि ना हमसे वैष्णव अपराध हुआ है बहुत। तो वही देवकी नंदन ठाकुर हुए जिन्होंने ये भजन लिखे। तो खैर महाप्रभु भी नाचते, 4 प्रहर नाचते, कभी कभी 8 प्रहर नाचते महाप्रभु, यानी 24 आवर्स नाचते महाप्रभु कंटिन्यूअसली। और उनकी कीर्तन टोली में सबको एंट्री नहीं मिलता, जो महाप्रभु की सबसे अंतरंग पार्षद होते उन्हीं लोग को एंट्री होता। एक बार एक ब्राह्मण आया, बोला निमाई का कीर्तन में भाग लूंगा। ब्राह्मण को द्वार में रोक दिए, छोड़े नहीं। ब्राह्मण बहुत गुस्सा किया, रात भर रोया, मगर उसको कोई छोड़ा नहीं अंदर, श्रीवास आंगन के अंदर नहीं छोड़े कीर्तन करने। ब्राह्मण गुस्से में सुबह जाके गंगा में स्नान करके अपना जनेऊ निकाल के तोड़ा। जनेऊ तोड़ के बोला कि अरे निमाई तेरे को श्राप देता हूँ, गंगा में खड़े होके श्राप दिया। अपनी जनेऊ को तोड़ के गुस्से में बोला, है निमाई, ये जो कीर्तन को तू 4 दीवार के अंदर रखा है ना, देख मेरा श्राप है, ये कीर्तन दुनिया भर में प्रचार करने तेरे को बाहर निकलना ही पड़ेगा एक दिन। अरे हे निमाई, और तू तेरे माँ, यहाँ वृद्ध माँ और जवान पत्नी को छोड़ के घर निकल के संन्यास लेगा, ये मेरा श्राप है। हाँ, कैसे उद्धार होगा संसार के लोगों का अगर एक 4 दीवार के अंदर कीर्तन को रख दिया जाएगा, और दूसरों को तो एंट्री भी नहीं दे रहे हो आप। आपको बोला जाएगा इस्कॉन मंदिर का दर्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो लोग 16 माला जप करते हैं, बस उन्हीं लोग के, बाकी लोग के लिए एंट्री नहीं है। अभी होगा नियम, पता है कि नहीं? लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसे नियम होगा कि जो 16 माला जप करते हैं और जो मास्क सैनिटाइजर लगा के आएंगे, ग्लोव्स, उन्हीं लोग को दर्शन के लिए एंट्री होगा, सबको नहीं होगा। ऐसे नियम लगाने वाले हैं अभी लॉकडाउन के बाद, क्योंकि ना अभी ये प्रभाव तो रहेगा ही। तो ऐसे होगा तो चलेगा क्या? तब तो फिर दर्शन बद्धजीव कैसे करेंगे? तो वही ब्राह्मण गुस्सा करके अपना जनेऊ तोड़ के श्राप दिया था। तो वही ब्राह्मण का श्राप को ग्रहण करते हुए भगवान ने संन्यास लिया। ऐसे कहते हैं वो भी एक कारण था भगवान का संन्यास लेने का,
हाँ, तो यहाँ पर देखो कोला बेचा श्रीधर रात भर कीर्तन करता भगवान की विरह में। लोग क्या बोलते हैं, ये रात भर खाता नहीं है, भूखा रहता है, और इसके कारण वो पेट पकड़ के रात भर हरे कृष्णा कहता है। यही मत पासंडी मारे रे मारे मंडबाली निज कार्य कराए श्रीधर कौतूहली। लोग बोलते हैं रोज, मगर श्रीधर लोगों का नहीं सुनते, अपने कार्य करते, नाम जपते। लोग आपको बोलेंगे ये क्या हरे कृष्णा करता है, कितना माला करते हो? 16 माला करता हूँ, 2 घंटा लगता है। तो पागल है, अरे 16 माला करने का क्या क्या जरूरत है तेरे को हरे कृष्णा करना तो एक आधा माला कर दो 5-10 मिनट में, इतना नहीं करने का। लोग आपको ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, मगर हमको क्या करना है, सुनना है, दोनों कान से बढ़िया से सुनना है। और क्या करना है, ये कान से सुनना है, ये कान से छोड़ देना है, उसको दिल में नहीं लेना है कभी भी। वैष्णव कुछ बोलते हैं तो उसको इस कान से सुन के इस कान से मत लो, बाहर मत निकालो, उसको दिल पे लो। वैष्णव की वाणी को दिल पे लो, कर्मियों की वाणी को इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकालो। आपकी त्याग को प्रशंसा कौन करेंगे? वैष्णव। कर्मी लोग को कभी पसंद नहीं है त्यागी, क्योंकि ना चोरों को चोर ही पसंद आएंगे। चोरों को कभी भी पुलिस थोड़ी पसंद आते हैं क्या? कभी चोर को पसंद नहीं आएंगे पुलिस कभी भी। वैसे ही चोरों को चोर पसंद है, वैसे ही जो भोग विलास में लगा हुआ है, भोगी है, उसको त्यागी लोग कभी पसंद नहीं आएंगे। त्यागियों को देख के ही डरेंगे वो लोग, दूर रहते। बोलते महाराज ठीक है हरे कृष्णा, बस द्वार से बाहर भगा देते हम लोगों को, कभी जाते हैं तो हम लोग बोलते महाराज बस 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 हरे कृष्णा, नजदीक नहीं आते, खतरनाक लोग ये लोग। कभी ट्रेन में कोई मिलते हैं तो हरे कृष्णा महाराज राम राम बोलेंगे आइए कुछ चर्चा करते हैं गीता के बारे में। महाराज टाइम नहीं है, दूर दूर हमसे बड़ा दूर मेंटेन करते हैं लोग। जब हम बाहर जाते हैं हमने देखा, उनको पसंद नहीं है त्यागी लोग। कर्मियों को किन को पसंद है? साधु लोग, भक्तों को पसंद है। तो आपके त्याग भक्तों को पसंद आएगा। कर्मी लोग आपको सराहना नहीं करेंगे, कर्मी लोग आपको उल्टा ही बोलेंगे हमेशा। मगर आपको नहीं सुनना है, आपको क्या सुनना है? वैष्णव क्या बोलते हैं। जैसे आज सुबह कुछ माताएं प्रश्न किए ना कि कभी कभी हमको दुख हो जाती है, कभी कोई कुछ बोल देते हैं, फिर भी वो सुन के भूल जाना है। ठीक है, संसार में चलता रहेगा ये सब। हमको क्या करना है, हमारे गुरु वैष्णव साधु क्या बोले हैं, शास्त्र क्या बोले वो करना। बाकी लोग बोलते रहेंगे हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के ठीक है धन्यवाद थैंक यू बोलने का, हाँ बोलने का करना क्या है? जो वैष्णव बोलते वो करना है। वो श्रीधर यही करते जी, श्रीधर यही करते, सुनते सब कुछ, मगर रात भर जपते, भगवान का नाम जपते, वो उन लोग का सुनते नहीं। हरि बोली डाकिते जे आछे श्रीधर निस भागे प्रेम योगे डाके उच्च स्वर, बड़े जोर जोर से पुकारते थे रात को, इसी तो डिस्टरबेंस होता लोगों को, बहुत जोर से पुकारते। और धपाथ भक्त गण गेला मात्र धन श्रीधर डाको सुने तथाई ताकिया। हाँ, धाइया और ताकिया। तो ये भक्त लोग सब गए श्रीधर के पास, बोले श्रीधर चलो, हाँ महाप्रभु बुलाए। डाको अनुसारे गेला भगवत गण श्रीधर धैर्य लाई लता रक्षण। तो वो श्रीधर के बारे में महाप्रभु बोल रहे थे। श्रीधर कौन था? कोला बेचा था, कोला बेचता था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, और वो क्या करते था, हाँ, और दिन भर रात भर नाम जप करता था, अपना बिजनेस करता, नाम जप करता। हम लोग का काम क्या है? अपना घर द्वार संभालते रहना है, साथ साथ में नामों का कीर्तन करते रहना है। तो ये लोग गए उनके पास, जाके उनको लेके आए, चलो महाशय प्रभु देखा गया। क्या बोल रहे हैं? श्रीधर महाराज चलो, प्रभु चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं, हमारो कीर्तन है तो हाँ तोमा पासरिया, चलिए महाप्रभु बुला रहे हैं। सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छित आनंदे विहल है पड़ीला भूमि। तो श्रीधर जब सुने, भक्त लोग बोल रहे श्रीधर आपको महाप्रभु बुलाए। महाप्रभु का नाम सुन के श्रीधर जमीन में गिर गए, भूमि में गिर गए, बड़ा विहोल होते हुए, भगवान के नाम सुनते ही। आप सोच सकते हो श्रीधर का क्या स्थिति होगा, वो किनका क्या स्तर होगा। अते व्यस्त भक्त गण लाइला तुलिया विश्वम्बर आगे नीला अलग करिया। तब वैष्णव को उनको उठाकर कहाँ लेके आ गए? महाप्रभु के पास लेके आ गए। श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न होइला, आइस बोली डाकिते लागिला। जब श्रीधर को लेके आए वैष्णवगण, महाप्रभु देखते ही बड़े प्रसन्न हुए, श्रीधर आओ
इधर आओ इधर आओ, विस्तार करिया छो मोर धन, बहु जन्म मोर प्रेम त्याजिल जीवन। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, हे श्रीधर बहुत कष्ट भुगता तू मेरे लिए, और इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों से मेरे प्रेम का, मेरे कृपा का आश्रय, मेरे कृपा प्राप्त करने की इच्छा से आप बहुत जन्म जन्मांतर दुख भोगा है मुझे प्राप्त करने। हाँ तो आओ आओ, मैं आपको कृपा करना चाहता हूँ, देखो देखो देखो, ऐसे करके महाप्रभु कह रहे हैं। आगे कहते हैं, यही जन्म में मोरो सेवा करी लो विस्तार, तुम्हारो को लाया न खाई निरंतर। महाप्रभु बोल रहे हे श्रीधर, इस जन्म में आपने बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में आपने केला बेचा और उस केला का आस्वादन मैंने किया, मैंने स्वयं खाया हूं आपके हाथों से, तब तो मैं आपको बुला रहा हूं। तुम्हारो हस्तेरो द्रव्य खाई नु विस्तारा, पसारिलो आम संगे यही कैलू उत्तर। महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे श्रीधर, आपके हाथ का केला मैंने खाया। तो महाप्रभु आते श्रीधर के पास, रोज आते, ठीक है। महाप्रभु आकर श्रीधर को बोलते कि श्रीधर कैसे दिया केला, केला कैसे दिया? कि प्रभु 25 पैसा। हे इतना रेट क्यों लगा रहे हो, इतना प्रॉफिट लेके क्या करोगे, कहाँ छुपा के रखते हो ये सब धन? महाप्रभु बोलते ऐसा। महाप्रभु आते केला लेने, देखो महाप्रभु का लीला, बोलते श्रीधर कैसे दिया? तो वो बोलेंगे अपना रेट। इतना रेट, बाप रे, तू इतना धन करता क्या, कौन से बैग में छुपा के रखा है? तू जरूर खूब धन रखा है ना छुपा के, पैसा कमा कमा कर। बोलते नहीं महाप्रभु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, निमाई नहीं नहीं। बोले नहीं, झूठ बोल रहा है, चलो 25 पैसा नहीं है, 10 पैसा में दे दो। बोले कि फिक्स रेट है। अरे कुछ नहीं, क्या फिक्स रेट है, इतना महंगा कोई देता है क्या केला को 25 पैसा, चलो 10 पैसा में दो। तो जब मान जाते हैं, चलो ठीक है यार, निमाई को दे देते हैं, ठीक है 10 पैसा में ले लो। 10 पैसा में जब एग्री हो जाते हैं, उसके बाद महाप्रभु बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, देख पैसा नहीं था तो बार्गेनिंग किए कर रहा था अभी तक। हाँ पैसा कुछ नहीं है मेरे पास, देख भाई तू फ्री में देता है तो बोल, लेके जाऊंगा, नहीं तो मेरे पास तो पैसा नहीं है। श्रीधर बोलेगा यार तब से 1 घंटा बिगाड़े मेरा तमाशा करते हुए, अंत में 10 पैसा में मानने के बाद बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, तो फ्री में देगा क्या? अब श्रीधर सोचने लगता है, नहीं दो तो भी कौन है, भगवान इतने सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु आके मांग रहे हैं, जो स्वयं भगवान है, और श्रीधर जानता है भगवान को, नहीं भगवान मांग रहे हैं, दूं तो भी लॉस में जाऊंगा, 25 पैसा का सामान दूं तो लॉस में गया, नहीं दूं तो भी लॉस है, भगवान को नहीं देना भी एक लॉस है ना। हम सोचते हैं मैं भगवान से छुपा लिया तो मैं बस प्रॉफिट में हूं, अरे बाबा नहीं, भगवान को नहीं देना मीन्स हम लोग लॉस में ही रहते हैं हमेशा, भगवान को दे दिया तो प्रॉफिट है। तो अंत में श्रीधर मान जाता, ठीक है लेके जाओ। और एक दिन की बात नहीं था, महाप्रभु दूसरे दिन वापस आते, बोलते श्रीधर आज केला का क्या भाव है? क्योंकि ना श्रीधर रोज जाते हैं, जैसे सब्जी वाले होते हैं ना, रोज जाते हैं मार्केट से सब्जी लाते हैं, बेचते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं। वैसे ही कोलाबी से श्रीधर रोज जाते हैं, लेके आते हैं केला की पेड़, किनकी आंगन से, किनकी बाड़ी से पैसा देके बेचते, जो पैसा मुनाफा होता वापस खरीद के लाते, गंगा को देते, वैष्णव को देते। तो दूसरे दिन महाप्रभु आते, बोलते कि श्रीधर आज क्या भाव है? बोले कि महाप्रभु आज तो 50 पैसा है। बोले इतना महंगा नहीं, चल 25 पैसा में दे दे। तो बोले ठीक है 25 पैसा में, बहुत बार्गेनिंग के बाद 25 पैसा में एग्री करते। बोलते देख भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो फ्री में देता है तो बोल। बोले अरे यार फ्री में लेना है तो ये क्यों बार्गेनिंग करता है ये लड़का, ठीक है लेके जाओ। रोज लेके जाते महाप्रभु, रोज आते, रोज बार्गेनिंग करते, रोज लेके जाते। तो रोज इस प्रकार से महाप्रभु का लीला होता है। यहाँ पर कहते हैं कई प्यारों में है ये लीला, कई प्यारों में है महाप्रभु के साथ में श्रीधर का लीला। महाप्रभु स्वयं स्मरण करते इस बातों को। प्रतिदिन 4 दंड कलह करियाते, से किनय द्रव्य अर्ध मूल्य दिया। महाप्रभु बोलते हैं कि रोज झगड़ा करता मैं आपके साथ, अभी याद दिला रहे, श्रीधर आया ना अभी, बोलते हैं श्रीधर आपके साथ रोज झगड़ा करता मैं। भाई सारे भक्त लोग सुन रहे इस बात को, पता है श्रीधर कैसा भक्त है, इसके साथ में रोज झगड़ा करके इससे मैं ले लेता। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बोले, अर्ध मूल्य दिया प्रभु निज हस्ते तोले।
महाप्रभु क्या करते हैं, एक तो आधा मूल्य बोलते हैं, फिर फ्री में मांगते हैं, फ्री में मांग के भी बोलते हैं तू तोल के दे, 1 किलो है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तू केला तोल के दे। बोला एक तो तू फ्री में लेगा, दूसरा पैसा नहीं देगा, तो तीसरा तो बार्गेनिंग, और तीसरा तोल के भी लेना है इनको, मुझे तोल के तो 1 किलो की 2 किलो है। मतलब क्या हद है। महाप्रभु बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं कि देखो ये श्रीधर ऐसा है कि मैं उनको साथ झगड़ा भी करता, माप तोल के लेता। प्रभु बोले केने भाई श्रीधर तपस, हाँ बन्ये को तुम्हारा अर्थ आछे हेमवासी, और श्रीधर का तपस्या मैं ही जानता हूँ कितना तपस्वी है वो, बड़े तपस्वी। आमारो हाथेरो द्रव्यो लयो ए किनिया एत दिन के आमी ना झासिया, परम ब्राह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नहीं होय, बदन देखिया सर्व द्रव्य करी काढ़ी लय। बोलता मैं इतना झगड़ा करता इसके साथ, एक दिन भी कभी गुस्सा नहीं किया श्रीधर मेरे ऊपर, एक दिन भी गुस्सा नहीं किया। देखो क्या क्या प्रेम है श्रीधर का भगवान के प्रति, और भगवान का क्या दैन्यता देखें। भगवान को आनंद आता है, भगवान का आनंद आता है। कहीं प्यारों में यहाँ पर कहा गया है श्रीधर के बारे में, कई प्यारों में बहुत सुंदर लीला है। श्रीधर बोले न सुनो ब्राह्मणों ठाकुरो, क्षमा करो मोरो मुनि तुम्हारा कुकुरो। हे महाप्रभु मैं तो आपका कुत्ता हूँ, कुकुर हूँ, क्षमा करो क्षमा करो। जब बोलते हैं ना श्रीधर बोलते कि अरे इतना कम पैसे में लोग कैसे मैं घर चलाऊंगा, बोलते चीटिंग करता है, नहीं नहीं आप गुस्सा मत करो। महाप्रभु को बोलते हैं श्रीधर, नहीं आप गुस्सा मत करो, मैं तो आपका कुत्ता जैसा हूँ, आप तो महान है, मैं तो आपको कुत्ता, आप तो ठाकुर, मैं आपका कुकुर हूँ, आप क्यों गुस्सा कर रहे ये एक तो महाप्रभु बार्गेनिंग करते हैं और ऊपर से क्षमा भी मांगते, कौन श्रीधर मांगते। तो इस प्रकार से हाँ श्रीधर प्रार्थना करते। मैं प्रार्थना बोलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु को, मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो प्रभु बोले श्रीधर हमारा कर कर स्तुति, श्रीधर बोला है प्रभु मोही मूढ़ मती। महाप्रभु बोलते कि श्रीधर आप मेरे को स्तुति करो, मैं भगवान हूँ। अभी तो भगवत्ता है ना, अभी थोड़ी केला बेच रहे हैं, ये बार्गेनिंग करेंगे, मैं भगवान हूँ, मेरा स्तुति करो। श्रीधर बोलते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैं क्या स्तुति करूँ आपका, मुझे क्या पता है कौन स्तुति जननो मोई की मोरो सकती। प्रभु बोले तोरो वाक्यो मात्र मोरो स्तुति। बोलते मुझे नहीं आता है स्तुति करना, मुझे आता नहीं है। तो प्रभु भगवान बोलते आप श्रीधर सिर्फ बोलोगे भी ना वही मेरे लिए स्तुति, आप सिर्फ बोलो, आप कुछ भी बोलोगे मेरे लिए स्तुति है। तब श्रीधर बोलते हैं कि प्रभु आज्ञाए जगन मात्र सरस्वती, प्रवेशिला जीवाए श्रीधर कर स्तुति। जैसे महाप्रभु आज्ञा दिए वैसे ही सरस्वती देवी क्या की श्रीधर की जीवा में जाके बैठ गई। सरस्वती जाके जीवा में बैठ गई तो अभी बोलेंगे। अभी प्रार्थना करते हैं, जय जय महाप्रभु जय विश्वम्बर, जय 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 नवदीप पुरंदर। देखो क्या सुंदर स्तुति है। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सची पुण्यवती गर्भ जात, जय जय वेद गोप्य जय द्विजराज, युगे युगे धर्म पाल करी नाम सज। बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना। इतना सुंदर प्रार्थना सुन के महाप्रभु गदगद हो रहे हैं। बोले अभी तो ये बोल रहा था कुछ नहीं आता, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना कर रहा है। फिर महाप्रभु कर रहे हैं, प्रभु बोले श्रीधर बांछिया मागी बरो, अष्ट सिद्धि दिबु आजी तुम्हारो गोचरो। अभी महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि हे श्रीधर बस अभी आप कुछ वर मांग के ले लो, मर से मैं कुछ देना चाहता हूँ। अंत में भगवान प्रसन्नता से देना चाहे। तब श्रीधर बोलता है, श्रीधर बोले न प्रभु आरो मंदाइब, थाको निश्चित तुम्हें आरो ना पारिब। श्रीधर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैं क्या आपको मांग सकता हूँ प्रभु, मुझे मांगना ही नहीं आता है, मुझे नहीं मांगना आता है। महाप्रभु बोलते हैं मांगो मांगो पुनः पुनः, बोले विश्वम्बर नहीं नहीं मांगो कुछ तो मांगो। श्रीधर बोला है प्रभु देहो यही बर, अगर देना ही चाहते हो ना ये वर दो मुझे। महाप्रभु बहुत ज्यादा बोले मांगो कुछ तो मांगो। अरे श्रीधर आप बिना मांग के कैसे हो सकता है ऐसा, आपको मांगना ही पड़ेगा। तब श्रीधर मांग रहे,
अभी देखो क्या मांग रहे श्रीधर का क्या बर, ये ब्राह्मणों काड़ी नीला मोरो खोलो पाता, सही ब्राह्मण हो को मोरो जन्मे जन्मे ना था। प्रभु जो ब्राह्मण लड़का रोज आके मेरे से बार्गेनिंग करके मेरे से केला का पत्ता, केला और केला का थोड़ लेके जाता था, वो मेरे लिए जन्म जन्मांतर मेरा नाथ बने, ऐसा आशीर्वाद दो। आप सचिर नंदन हमेशा मेरा प्रभु बन के रहो, ऐसा आशीर्वाद दो। ये सुनकर महाप्रभु, यही ब्राह्मण मोरो संगे करिला कंडानल, मोरो प्रभु हो को तारो चरण युगल, बोलिते बोलिते प्रेमा बढ़ाए श्रीधर, दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च स्वरे। श्रीधर रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दो। वो जो ब्राह्मण मेरे साथ, किनको बोल रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मण को बोल रहे हैं, वही महाप्रभु को बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण मेरे साथ रोज झगड़ा करता था वही ब्राह्मण मेरा नाथ हो, और प्रभु और मुझे क्या दो, जन्म जन्मांतर वही ब्राह्मण, मैं केला बेचाई वाला ही रहूं और वही ब्राह्मण रोज रोज आए, हर जन्म में आए मेरे पास और मेरे साथ झगड़ा करे, तर्क करे, मेरे से चीटिंग करते हुए मेरे से केला लेके जाए। ये जन्म जन्मांतर ऐसा आशीर्वाद दो मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मान लो हमारे सामने भगवान प्रकट होके बोलेंगे, जगन्नाथ जी बोलो माता जी क्या चाहिए आपको, मैं आपकी कुकिंग से बहुत प्रसन्न हूं, आप बहुत अच्छा भोग बना के खिलाया। वहां जगन्नाथ जी प्रसन्न होके बोलेंगे क्या मांगोगे आप? एक बार लक्ष्मी जी गई, कुछ बोल रहे हैं क्या नेहा माता जी? आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी आप पूछ रहे हैं ना आप क्या मांगोगे? अच्छा इसके लिए हाथ उठाए, ठीक है ठीक है, आपको मैं मौका दूंगा, क्या मांगोगे? ओके यस। तो हाँ, अगर भगवान हमारे सामने आए तो क्या मांगनी चाहिए? श्रीधर से सीखिए क्या मांगनी चाहिए। जन्म जन्मांतर वैष्णव का संग, यही मांगे ना, मैं हमेशा कोला बेचा रहूं, यानी हमेशा मैं जो कमाऊंगा उसके आधा वैष्णव की सेवा में, गंगा की सेवा में जाएगा, ठाकुर जी की सेवा में और वैष्णव सेवा में, वैष्णव संघ हो गया। दूसरा, जन्म जन्मांतर आप मेरे से झगड़ा करके केला ले जाओ, यानी जन्म जन्मांतर आपका सेवा मिलेगा मुझे। दो चीज मांग ली श्रीधर, बड़ा चालाकी से मांगा श्रीधर ने, मुझे हमेशा ये केला बेचा ही बनाओ, यानी मुझे हमेशा वैष्णव संघ दीजिए और हमेशा आप मेरा प्रभु बनो, मेरे से झगड़ा करके लेके जाओ, मेरे से झगड़ा करके लेके जाओ, यानी भगवान का सेवा। और हम लोगों को यही मांगना है, कृष्ण के पास आना है, आके प्रार्थना क्या करनी है, हाथ जोड़ के, मुझे वैष्णव का संगति दो और मुझे आपका सेवा दो। दो चीज ही हमारा जीवन को तार सकता है, वैष्णव सेवा, भगवान का सेवा, वैष्णव संघ, भगवान का सेवा, ये दो चीज। भगवान का सेवा, नाम कीर्तन, कथा श्रवण, भगवान का कुकिंग, झाड़ू मारना, ये सारा सेवा भगवान के, और वैष्णव का संग। तो यही चीज श्रीधर ने मांगा यहाँ पर। भगवान इतने प्रसन्न हो गए श्रीधर का जो वर जो मांगे उन्होंने, तो भगवान कृपा करके आशीर्वाद दिए, बोले कि जन्म जन्मांतर में आपका क्या बनूंगा, नाथ बनूंगा और आपसे ऐसे झगड़ा करके ले जाऊंगा। तो हम ये कह रहे थे, वो पूरी में एक माता जी थी श्रिया चंडालोनी, एक बार लक्ष्मी जी उनके घर पे आ गई, स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई, बोले कि बोल बेटी क्या चाहिए तेरे को। अचानक घर पे, आपके घर पे लक्ष्मी जी आ जाएंगे अचानक, बोले कि बोलो माता जी आपने बहुत अच्छा गुरुवार का व्रत रखा। लक्ष्मी जी का कौन, शुक्रवार का व्रत होती है, गुरुवार का जो भी है, हाँ गुरुवार का, हमारा उड़ीसा में गुरुवार को करते हैं, आप यहाँ शुक्रवार को करते हैं। शुक्रवार को, शुक्रवार के दिन रात को शाम को 6 बजे लक्ष्मी जी आपके घर पे आ जाएगी। लक्ष्मी जी स्वयं बोले कि बोलो बोलो माता जी आपने इतना सेवा किया, मुझे शुक्रवार व्रत करके क्या चाहिए, आप क्या मांगोगे? ऐसे ही लक्ष्मी जी एक श्रिया चंडालोनी के पास चले गई। वो थी चंडालोनी, जात में बड़ा चंडालोनी थी, निम्न जात की थी, और उनके घर पे माता लक्ष्मी गई, बोली कि कुछ वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं तेरे सेवा से। कैसे प्रसन्न हो गई लक्ष्मी जी, ऐसे क्या की वो माता जी ने, प्रसन्न हो गई भगवान लक्ष्मी जी माता जी के ऊपर, वो भी चंडालोनी, बड़ा नीच जात की माता जी के ऊपर लक्ष्मी जी, और बोले कुछ वर भी मांगने के लिए बोल रही है। तब वो माता जी बोलती मुझे वर मांगना नहीं आता है,
मुझे वर मांगना नहीं आता है और कुछ देना चाहते हो तो एक लिस्ट बनाई। पहले तो बोले मुझे मांगना नहीं आता, फिर लिस्ट बनाए। तो अभी लक्ष्मी जी क्यों उनके ऊपर कृपा की? लक्ष्मी जी क्यों उनके घर पे गई और उन्होंने मांगा क्या होगा? फिर स्थिति क्या हुआ होगा? लक्ष्मी जी मंदिर छोड़ के आई थी तो मंदिर में क्या हुआ होगा? ये जगन्नाथ जी बलदेव जी क्या किए होंगे? इसको सुनना है तो आपको कल आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।